Students, today we are going to start our new topic, that is subject verb agreement, right? So आपको टॉपिक के नेम से शो हो रहा हो कि हमें आज क्या स्टडी करना है। हमें सब्जेक्ट और वर्ब को एग्रीमेंट स्टडी करना है, ठीक है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसे रिकॉल कर लेते हैं। दैट इज़ सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट आपको अच्छे से पता है क्या होता है। सब्जेक्ट होता है हमारे पास डूअर या टेलर, जो काम कर रहा है या काम के बारे में हमें बता रहा है, ठीक है। वर्ब क्या होता है, एक्शन परफॉर्म बाय सब्जेक्ट, मतलब वो काम जो सब्जेक्ट ने किया, ठीक है, या जिस काम के बारे में सब्जेक्ट ने हमें बताया, राइट। और ऑब्जेक्ट आपको अच्छे से पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे काम किया जा रहा हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी स्टडी की हुई हैं, हम सिर्फ उसे क्या कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल आपको दे दी है, इसमें से आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट और व्हाट इज़ अ वर्ब। तो आपको पता है अली प्लेज क्रिकेट रेगुलरली, ठीक है। अली क्या करता है, क्रिकेट खेलता है रेगुलरली। तो अली कौन है आपके पास, अली आपके पास है सब्जेक्ट, और वो क्या करता है, वो खेलता है क्रिकेट को रेगुलरली, ठीक है। तो अली आपके पास कौन है, जो काम कर रहा है, सब्जेक्ट है। और आपका वर्ब क्या है, एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट हमारे पास है, वो क्या है, खेलना। वो क्या करता है, वो खेलता है। तो आपके पास एक्शन मतलब वर्ब जो है वो आपके पास प्लेस आ गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए दी थी कि आप इजीली एक दफ़ा रिकॉल कर लो, आइडेंटिफाई कर लो सब्जेक्ट और वर्ब को सेपरेटली, राइट। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हमने प्रीवियसली स्टडी की थी, उसको दोबारा देख लेते हैं। कि आपको पता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा नाउन या प्रोनाउन होती है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा प्रोनाउन को डिस्कस करें कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है तो वो कौन सा होता है। आपको पता है प्रोनाउंस में भी हमारे पास कैटेगरीज हैं कि फ़र्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन हम किसे कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, पर्सन होते हैं मैं, मतलब आई, ठीक है। ये सिंगुलर है, मैं एक ही हूँ ना, तो वो आई क्या होता है, सिंगुलर होता है। और वी मतलब हम, मतलब मुझे इंक्लूड करके साथ में मेरे कोई और भी हो, ठीक है। तो ये भी क्या है आपके पास फर्स्ट पर्सन में इंक्लूड होता है, लेकिन एज अ प्लूरल, ठीक है। अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूँगी, आई की बात करूँगी, तो वो सिंगुलर होगा। लेकिन जब मैं वी की बात करूँगी तो उसमें भी मैं इंक्लूड हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे साथ कोई और भी है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू मतलब तुम, ठीक है। तो यू आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में जो है वो यूज़ कर सकते हो। थर्ड पर्सन क्या है, वो, मतलब ही शी इट या दे। ही शी इट आपको पता है, ही आप बॉय के लिए यूज़ करते हो, शी आप गर्ल के लिए यूज़ करते हो, इट आप नॉन लिविंग थिंग या किसी भी प्लेस के लिए आप यूज़ करते हो, ठीक है। एनिमल्स के लिए भी आप इट यूज़ करते हो, ठीक है। और दे जो है वो आप यूज़ करोगे जब आपके पास सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, ठीक है। मतलब आपके पास जब एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही हो तो आप दे यूज़ करोगे। अब वो सा आपको अंदाज़ा होगा कि हम कह सकते हैं वो पर्सन या वो शख्स या वो कैट या वो मंकी। तो ये सब क्या है आपके पास, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन की उर्दू मीनिंग याद रखो क्या होते हैं, वो, ठीक है। तो ये आपको प्रोनाउन थोड़े से रिकॉल हो गए, ठीक है। तो इससे एक बात हमारे पास हमें अच्छे से पता चलती है कि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। अगर आई आ रहा है तो सिंगुलर है, वी आ रहा है तो प्लूरल है, इट आ रहा है तो सिंगुलर है, दे आ रहा है तो प्लूरल है, ठीक है। तो ये बात हमें अच्छे से पता है। अब अगर इतनी चीज़ें रिकॉल हो गई हूँ तो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ठीक है। हमें सब्जेक्ट पता है, हमें वर्ब पता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर मेकिंग अ सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर, ठीक है। अब ये क्या कह रही है, इसका क्या मतलब है। बस ये एक मेन रूल है, इसको हमें याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस को जो हमें ग्रामेटिकली करेक्ट साबित करना होता है, प्रूव करना होता है, तो हमें लाजमन इसी से ख्याल रखना है कि जो वर्ब है वो हमेशा अग्री करे सब्जेक्ट के साथ इन नंबर्स में, ठीक है। कैसे, अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो सेंटेंस में वर्ब भी क्या हो, सिंगुलर हो। अब सिंगुलर वर्ब क्या होता है, अच्छा, जैसे आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई सिंगुलर नाउन है, जैसे मैं लिखूँ पेंसिल, ठीक है। अब पेंसिल क्या है, चीज़ है, एक थिंग है, नाउन है, ठीक है। तो ये हमें आपको पता है, आप किसकी बात कर रही हूँ, मैं एक पेंसिल की बात कर रही हूँ कि एस और यस मैंने ऐड नहीं किया हुआ, तो ये क्या है, सिंगुलर की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन यहीं पर अगर मैं कर दूँ पेंसिल्स, पेंसिल्स, ठीक है, तो ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं प्लूरल की बात कर रही हूँ, राइट। प्लूरल हो जाएगा क्योंकि मैंने इससे आगे क्या लगा दिया, एस लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। क्योंकि मैं अब यहाँ पर एक से ज़्यादा की बात कर रही हूँ, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब अगर मैं ऐसी ही बात करूँ वर्ब की, तो वर्ब में क्या होता है कि जब हमारे पास सिंगुलर वर्ब होता है, इसका मतलब है वर्ब, फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ रीड, ठीक है।
अच्छा, अब ये हमारे पास सिंगुलर कब है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब में। कैसे नाउन में हमारे पास अगर एस और एस ऐड नहीं हुआ होता तो हमारे पास सिंगुलर होता है, लेकिन वर्ब में सिंगुलर वर्ब क्या होता है जिसके आगे हम एस और ई एस ऐड करें। ऐसे रीड का क्या होगा, रीड के आगे हम एस का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा रीड्स, तो ये हमारे पास सिंगुलर वर्ब होगा। और ये आपको पता है ये रीड जो है वो वर्ब होता है, और अगर हम इसके साथ एस और ई एस नहीं ऐड करते तो ये हमारे पास कौन सा वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब होगा। मतलब जो नाउन का केस है वो वर्ब से बिल्कुल क्या है, ओपोजिट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, अब हमें क्या ख्याल रखना है सेंटेंस में कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। सही है, लेकिन ये जो रूल है ये कब एप्लीकेबल होगा, ये कब ट्रू होगा, जब हमारे पास सब्जेक्ट कौन हो, थर्ड पर्सन हो। थर्ड पर्सन क्या था भाई, ही शी इट दे या वो, मतलब वो कोई भी चीज़। ठीक है, तो थर्ड पर्सन हमारे पास अगर सब्जेक्ट में है तो हमारे पास ये रूल क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इधर आइए, अभी कुछ एग्जांपल्स हैं, हम इसको देख लेते हैं। व्हेन सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर, जब सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। दैट मंकी ईट्स बनाना, अभी हमने देखा था कि अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर होगा तो हमारे पास वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। उस मंकी ने बनाना खाया, दैट मंकी ने। ठीक है, अब हमें नहीं पता वो मंकी कौन है, मैं भी नहीं हूँ और आप भी नहीं है। ठीक है, तो वो थर्ड पर्सन की बात हो रही है बिल्कुल। ठीक है, तो अब जब ये सिंगुलर है, मतलब मंकी के आगे एस और एस नहीं लगा हुआ, हमें पता है एक ही मंकी है, लेकिन वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है, हमें एस लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि वर्ब आपके पास, जब सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर है, जब मंकी वन है तो सब्जेक्ट भी, वर्ब भी आपके पास क्या होगा, सिंगुलर आएगा। बात समझ रहे हैं, जब आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, मंकी, डैट मंकी, ये आपके पास सब्जेक्ट है। सही है, ईट्स बनाना, अब मंकी के साथ एस और एस नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो जो मंकी है आपके पास वही सब्जेक्ट है, ऐसा ही है। अब मंकी के आगे एस और एस तो नहीं लगा हुआ, तो मतलब मंकी क्या है, सिंगुलर है, एक ही मंकी की बात हो रही है। और मैंने अभी बात किया आपसे कि जब नाउन हमारे पास जो सिंगुलर होते हैं उसमें एस और एस नहीं लगा होता, लेकिन प्लूरल बनाते हुए हम एस और एस लगाते हैं। इसी तरह वर्ब में क्या है, ओपोजिट केस है कि वर्ब में हम एस और एस लगाते हैं जब हमारे पास सिंगुलर वर्ब होता है। अब हमारे पास ईट लिखा हुआ था, ईट के साथ हमने एस क्यों लगाया, क्योंकि हमें वर्ब भी क्या चाहिए था, सिंगुलर चाहिए था। ठीक है, तो ये बात थोड़ा याद रखिएगा कि नाउन और वर्ब के केसेस क्या हैं, ओपोजिट है। ओके, दिस कार गोज़ फास्ट, अब ये जो कार है ना, ये मैं हूँ ना आप हो, तो ये कौन है, थर्ड पर्सन है। ये क्या, कार के साथ क्या हुआ, कार गोज़ फास्ट। अब कार क्या है आपके पास, ना तो एस लगा हुआ है ना ई एस, मतलब एस नहीं लगा हुआ है इसके आगे, मतलब ये क्या है, सिंगुलर, एक ही कार की बात हुई यहाँ पे। अच्छा, लेकिन वर्ब में आपके पास गो के साथ क्या लगा हुआ है, ई एस लगा, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपके पास क्या आ गया, सिंगुलर हो गया। तो ये बात हमारे पास क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो ये दोनों सेंटेंस क्या हो गए, करेक्ट हो गए। क्या, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। सही है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमारा बहुत मेन रूल है। अच्छा, व्हेन सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, अब जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमें पता है वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। दोज मंकीज़ ईट बनानास, अब वो मंकी, दोज मंकीज़। ठीक है, अब यहाँ पे मंकी के साथ क्या लग गया, एस लग गया, मतलब पता चल गया हमें कि एक से ज़्यादा मंकी थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, बनाना को ईट किया। अब आपको पता है जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपके पास वर्ब भी प्लूरल आएगा, लेकिन जब नाउन की हम बात करते हैं तो प्लूरल बनाते हुए हम एस ऐड करते हैं, और वर्ब में हम प्लूरल बनाते हुए एस और एस का यूज़ नहीं करते। तो हमारे पास वर्ब क्या आ गया, प्लूरल आ गया, जब इसके साथ एस और एस नहीं लगाओ। ओपोजिट केस है, याद रखिएगा। दीज कार्स गो फास्ट, अब देखो ये थर्ड पर्सन की बात आ गई, कार की बात आ गई, दीज कार्स। ठीक है, ना आप हो ना मैं, मतलब फर्स्ट पर्सन भी नहीं है, सेकंड पर्सन भी नहीं है। ठीक है, यू, आपको पता है सेकंड पर्सन यू होता है, तो ना फर्स्ट पर्सन है ना सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन की बात आ रही है, दीज कार्स। लेकिन कार के साथ क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, मतलब आपके पास सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। राइट, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। और वर्ब के प्लूरल होने की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं, जब वर्ब के साथ एस, ई एस, आई एस नहीं लगा होता। तो हमारे पास इसके आगे एस, ई एस या आई एस नहीं लगा हुआ, इट मीन्स ये वर्ब भी क्या है, प्लूरल है, मतलब ये बात भी ठीक है। सब्जेक्ट इज़ नॉट इन थर्ड पर्सन, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन नहीं है हमारे पास, मतलब फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट में आ जाए, तो अब क्या करेंगे। आई रीड न्यूज़ पेपर रेगुलरली। ठीक है, अब देखो जब सब्जेक्ट आपका आई है तो आई का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट कौन है आपका, मैं हूँ, आई, तो सब्जेक्ट कौन है आपका, सिंगुलर है। राइट,
मेरी बात हो रही है ना, तो ये सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, सही है। लेकिन रीड आपको पता है वर्ब में तो हम एस और एस लगाते हैं अगर हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ वर्ब क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया। तो ये रूल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। जब सब्जेक्ट जो है आपका सेकेंड या फर्स्ट पर्सन में होगा तो आपके पास ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, मतलब यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया और वर्ब क्या आ गया, प्लूरल आ गया, ठीक है। तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो ये बस ये बात याद रखिएगा कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये जो रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टू सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये सिर्फ थर्ड पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। बहुत ईजी सा टॉपिक है, छोटा सा, बस थोड़ी सी जो है वो उसमें है कि आप कहोगे ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है, लेकिन आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी किया है और आपको याद है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंसेप्ट भी कुछ इस तरह से ही था कि जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं और सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो हमारे पास वर्ब भी क्या होता था, सिंगुलर होता था। हम वर्ब के साथ क्या लगाते थे, ES या IS लगाते थे। जब नेगेटिव बनाते थे तो हम चेंज करते थे। तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस को बस ध्यान में रखो तो ये बहुत आसान लगेगा और होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।